हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी बेहतर चल रही होंगी। विश्व का भूगोल के छोटे छोटे टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे जनजातियाँ हो गई आपकी, और इसके अलावा मैंने और टॉपिक भी अपने प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं आपको, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम अगला टॉपिक देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें आपकी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में बनने के लगभग चांसेस होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम विश्व की जो जनजातियाँ होती हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी जनजातियाँ होती हैं, जहाँ से उनके आवास हो गए, या फिर जहाँ वो रहते हैं, या फिर उनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वहाँ से वो एग्जामिनर जो है पिक कर लेते हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ पढ़ लेते हैं विश्व के भूगोल में। ठीक है, तो इसी क्रम में जो आपकी पहली जनजाति है वो आपकी एस्किमो जनजाति है। तो एस्किमो जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति जो है ये आपकी, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना कि एस्किमो जनजाति जो आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए और कनाडा और ग्रीनलैंड के प्रदेशों में रहती है। तो नॉर्थ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंटल है, उसमें आपका अलास्का का क्षेत्र हो गया, और कनाडा का हो गया, और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, यहाँ आपकी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहती है, तो इनके घर को कहते हैं इग्लू। और इग्लू आपने देखा होगा, बर्फ़ से बना हुआ रहता है, इस टाइप का रहता है कुछ। ठीक है, ये आपका इग्लू ऐसे रहता है। ठीक है, और ये पूरा आपका इसमें बर्फ़ का चादर रहती है। तो आपका जो इनका निवास स्थान होता है एस्किमो का, उसको इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग बिना पहिए की गाड़ी, जिसे स्लेज कहते हैं, तो इनकी गाड़ी का नाम जो स्लेज होता है, और इसको ये कुत्ते और रेंडियर की सहायता से खिंचवाते हैं। और एस्किमो जनजाति का लोगों का प्रमुख जो हथियार होता है वो हड्डियों का बना होता है, तो इनका हथियार हार्पून होता है। तो एक पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में रहती है। निवास स्थान को कहते हैं इग्लू। इनकी जो गाड़ी होती है उसको स्लेज कहते हैं, और इनका जो हथियार होता है प्रमुख, उसको हार्पून कहते हैं। अगली जनजाति आपकी दोस्तों रेड इंडियन जनजाति है। तो रेड इंडियन जनजाति आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रेड इंडियन जनजाति रहती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में आपकी रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। अगली आपकी जनजाति है बोरो जनजाति। तो बोरो जो आपकी जनजाति है, ये आपकी अमेजन बेसिन के क्षेत्र में, मुख्य रूप से ब्राज़ील के क्षेत्र के में निवास करती है। तो बोरो जनजाति आपकी अमेजन बेसिन यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील जो क्षेत्र है वहाँ निवास करती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इनका सिर्फ आपने ब्राज़ील में ध्यान रखना है। उसके अलावा आपकी अगली जो जनजाति है वो आपकी बुशमैन जनजाति है। तो बुशमैन जनजाति आपकी अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में रहती है। तो कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में हो जाता है, और इसी कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति दीमक को चावल की तरह खाती है। तो कौन सी जनजाति दीमक को चावल की तरह खाती है? तो बुशमैन जनजाति जो आपकी, ये दीमक को चावल की तरह खाती है। तो बुशमैन, दीमक को बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगली जनजाति आपकी मसाई जनजाति है। तो मसाई जनजाति आपकी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपकी मसाई जनजाति पाई जाती है, और केन्या, युगांडा, तंजानिया के क्षेत्रों में आपकी ये मसाई जनजाति पाई जाती है। और मसाई जनजाति के घरों को कहते हैं क्रॉल। ठीक है, तो मसाई जनजाति जो आपकी है, इसके घरों को क्रॉल कहते हैं। अगली जनजाति आपकी किर्गिज जनजाति है। तो किर्गिज जनजाति आपकी मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जनजाति के लोग दूध से खट्टी शराब बनाते हैं, और इस खट्टी शराब को ये कुमिस कहते हैं। ठीक है, तो खट्टी शराब इनकी होती है कुमिस। और किर्गिज जनजाति के लोगों का जो निवास स्थान होता है वो युर्त कहलाता है। ठीक है, तो मध्य एशिया के किर्गिस्तान, पामीर, पठार क्षेत्रों में रहती है, और खट्टी शराब बनाती है जिसको कुमिस कहते हैं, और इनके निवास स्थान को युर्त कहते हैं। जनजातियों से संबंधित अन्य तथ्य हम देखेंगे कि सबसे पहले कांगो जनजाति मुख्य रूप से कांगो बेसिन यानी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग पेड़ पर छोटे छोटे घरों में निवास करते हैं। तुआरेग जनजाति आपकी मध्य अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है, और तुआरेग जनजाति जो आपकी पर्यटकों के लिए गाइड का काम करती है। अगला है आपका बद्दू जनजाति। तो बद्दू जनजाति जो है आपकी अरब रेगिस्तान में पाई जाती है। अगला आपकी कुर्द जनजाति है। तो कुर्द जनजाति आपकी ईरान और इराक वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और आपकी अगली जनजाति है वेदा जनजाति। तो वेदा जनजाति आपकी श्रीलंका में पाई जाती है। अगली जनजाति आपकी आइनू जनजाति है। तो आइनू जनजाति आपकी जापान में पाई जाती है। और अगली जनजाति आपकी माओरी जनजाति है। तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है।
चलिए दोस्तों, अब हम इनको टेबल वाइज देखेंगे। तो एस्किमो जनजाति आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। फिर रेड इंडियन आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। माया जनजाति आपकी हो जाती है मैक्सिको में। और होम्पी और यांकी जनजाति जो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। उसके अलावा आपकी जो बोरो जनजाति है, तो बोरो जनजाति आपकी ब्राज़ील में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति आपकी पाई जाती है कांगो बेसिन में। बुशमैन जनजाति आपकी कालाहारी मरुस्थल यानी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तुआरेग जनजाति जो पर्यटक का काम करती है, ये भी आपकी सारा मरुस्थल में पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। उसके अलावा जुलू जनजाति जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, इनके निवास स्थानों को भी क्रॉल कहते हैं। अगली आपकी बोअर जनजाति है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। उसके अलावा बद्दू जनजाति जो आपकी अरब का रेगिस्तान में पाई जाती है। कुर्द जनजाति आपकी ईरान और इराक में पाई जाती है। उसके अलावा आपकी किर्गिज जनजाति जो है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है, किर्गिस्तान में। और अगली जनजाति युकादिर है, तो ये आपकी रसिया में पाई जाती है, साइबेरिया में। और केमसिन जनजाति भी आपकी साइबेरिया रूस में पाई जाती है। सेमांग जनजाति आपकी मलेशिया में पाई जाती है। वेदा जनजाति आपकी श्रीलंका में पाई जाती है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है। आइनू जनजाति आपकी पाई जाती है जापान में। नार्डिक जनजाति तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में पाई जाती है। उसके अलावा माओरी जनजाति आपकी हो गई न्यूजीलैंड, ठीक है। ब्लैक फैलो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इकांथा आपकी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। याकू जनजाति जो आपकी टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। पपुआ जनजाति पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। और निग्रो आपकी मध्य अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति आपको ये हो गई थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया में पाई जाती है। युकादिर जनजाति आपकी साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एनू जनजाति आपकी जापान में पाई जाती है, ठीक है। आइनू जनजाति जो आपकी जापान में पाई जाती है। बुशमैन आपकी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। उसके अलावा माओरी जनजाति आपकी पाई जाती है न्यूजीलैंड में, ठीक है। माओरी न्यूजीलैंड में हो गई। मसाई आपकी अफ्रीका के केन्या, युगांडा, तंजानिया पाई जाती है। जुलू जनजाति आपकी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, नेटाल प्रांत है जहाँ का। बद्दू जनजाति आपकी पाई जाती है अरब के मरुस्थल में। पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। पपुआ जनजाति आपकी पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। रेड इंडियन आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, रेड इंडियन आपकी दक्षिण अमेरिका नहीं होगा यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपकी रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। किर्गिज आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है। आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरो अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। वेदा जनजाति श्रीलंका की, ठीक है। सेमांग आपकी मलेशिया हो गई। माया जनजाति आपकी मैक्सिको हो गई। और ठीक है बाटू, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे की, तो इतनी जनजातियाँ आपकी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। जो आपकी विश्व का भूगोल का जो आपका जनजातियों वाला टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से बाहर आपका जनजाति एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। मेन जनजाति कभी कभार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है जनजाति से, किसी भी एग्जाम में सेंट्रल या स्टेट लेवल का हो, तो जनजाति मैंने आपको क्लियर करा दिया है। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें मैंने वर्ल्ड की ज्योग्राफी के छोटे छोटे टॉपिक आपको बताए हैं, जिसमें आपके मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, और विभिन्न जैसे पवनों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो गई, और आपकी समुद्री लहरों के द्वारा हो गई, भूमि के जल के द्वारा हो गई, हिमानी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ, जहाँ से ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जल्दी क्लियर भी हो जाते, तो इतना ही टाइम मिलता है मेरे को, तो मैं ये छोटे छोटे टॉपिक आपको मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इसी के साथ कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।